भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 30वां अध्याय। एक्टिविटीज ऑफ द पश्चेतास, श्लोक संख्या 7। बर्हिष्मतः पुरुष आह सुतान प्रपन्नान प्रजन्याना दरुतया सघृणावलोकः। श्री भगवान के गले के चारों ओर घुटनों तक भगवान ने पृथ्वीदास को दर्शन दिए हैं। उनके रूप का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आ रही है। दिस इज वंडरफुल दैट श्रीमद् भागवतम हमारे पास है, जिसमें भगवान केवल निराकार रूप में नहीं है, भगवान के सुंदर आकार के बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन आपको अलग अलग कई सारे चैप्टरों में जाएगी। कितने सारे लोगों ने, ध्रुव ने दर्शन किए, प्रहलाद ने दर्शन किए, यहाँ पर चेतास दर्शन कर रहे हैं। हर किसी ने अपना अपना एक्सपीरियंस बताया कि हमने क्या देखा। किसी को बताया होगा ना, बताया होगा तो फिर बाद में भागवतम में आ गया। तो श्री भगवान के गले के चारों ओर घुटनों तक पहुंचने वाली फूलों की माला लग रही थी। और आप देखेंगे जिसने भी जहां भी बताया वो सब सेम डिस्क्रिप्शन निकल गई। उनकी 8 बलिष्ठ तथा लंबी भुजाएं उस माला से विभूषित थी, जो लक्ष्मी जी की सुंदरता को चुनौती दे रही थी। ऐसा नहीं है कि हमारी तरह वो 6 उंगली वाले कई बार आदमी की, देखिए आप याद है, अंगूठा निकल आता है, बुरा लगता है। अब कईयों के हाथ वो क्या था हमारा शिशुपाल, मल्टीपल उसके साथ पैदा हुआ तो बड़ा अशुभ सा माना गया, अजीब सा लगता है। नहीं, आपने देखा कई बार कईयों के कुछ निकल आता है, कुछ कईयों की पूंछ सी निकल आती है, कईयों को कुछ निकल आता है, तो अजीब सा लगता है। कोई एक आध एक्स्ट्रा हाथ हमारे आ जाए तो माता पिता खुश नहीं होंगे, अरे भाई यार ये तो बढ़िया है, एक से पढ़ लेगा, एक से खा लेगा, एक से कुछ कर लेगा। सब परेशान ही रहते हैं। तो एक तो शर्ट कैसे बनाए उसकी, एक सोएगा, जब चलेगा ट्रेन में जाएगा तो पता नहीं कहाँ हाथ अटक ही जाएगा इधर को। तो सारी व्यवस्था 2 हाथों के हिसाब से ये दुनिया में है। लेकिन यहाँ बता रहे हैं भगवान की 8 भुजाएं थी और ऐसे सुंदर लग रहे थे कि अरे लक्ष्मी जी क्या लगेंगे उनके आगे, ऐसे लग रहे थे। दयापूर्ण चितवन तथा मेघ गर्जना के समान वाणी से भगवान ने राजा प्राचीन बर्हिक्षत के पुत्रों को संबोधित किया। मेघ गर्जन जैसे होता है ना, भारी सही सॉलिड आवाज, मेघ गर्जन के समान वाणी से। और दयापूर्ण, लेकिन चितवन दयापूर्ण है, बड़े प्यार से बोल रहे हैं, आवाज ही ऐसी सॉलिड। उन्होंने भगवान ने राजा प्राचीन बर्हिक्षत के पुत्रों को संबोधित किया जो उनकी शरण में आ चुके थे। भगवान ने कहा, भगवान की वाणी कैसी रही होगी सोचिए। इस संसार में बड़ी सुंदर सुंदर वाणियां हैं, आदमी करोड़ों अरबों कमा रहे हैं गानों को गा के, नहीं आपने सुना कभी कभी बड़ी डिफरेंट, जैसे कि कई बार हम देखते थे बहुत पहले बचपन में, कुछ वो आते थे इंडियन आइडल टाइप्स, तो उसमें वो गाना गाते थे, अपनी जान को पूरी जान लगा देते थे वो। और तभी अचानक से एक संगीतकार या कोई गायक वहां हो जाता, मतलब ऐसे नहीं ऐसे गाओ, और वो जरा सा गाता था और हम कहते ये क्या गाया इसने? नहीं, तो वो बंदर बंदरिया लगे हुए थे वो सब सारे, एकदम खनकदार आवाज। नहीं, आज भी लोग गाते हैं ना, मोहम्मद रफी और किशोर कुमार, इन सबके आज तक आवाज। सोचिए इन इन लिविंग एंटिटीज की आवाज में इतना दम है कि आदमी सब कुछ कर ले। 2 लोग दीवाने हैं लोग आज भी, और बाद की जनरेशन के भी रहे होंगे। तो भगवान की आवाज कैसी होगी, ये है क्वेश्चन। अगर वो बोलेंगे तो कैसा लगेगा, ये है। तो क्या बोले, या उससे पहले सॉरी, प्रभुपाद कुछ बोलने से पहले, जब अर्जुन को कृष्ण की महानता का अनुभव हो गया तो उसने उन्हें इस प्रकार संबोधित किया। अर्जुन ने क्या बोला, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभु। ये उन्होंने बोला, आप पर ब्रह्म है, परम धाम है, परम पवित्र है, परम तत्व है, ये सब कुछ है। आप अजन्मा है, सर्वव्यापी है। अब ब्रह्म संहिता में भी यही बोला, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो इंटेलिजेंट पीपल से दिस, there is only one God in this world. श्री भगवान उवाचा, भगवान ने कहा, वरम विनीतवम भद्रम वो यूयम मे नृपतंदना सौहार्देना पृथक धर्मास्तुष्टो अहम सौहृदेन व। भगवान ने कहा, हे राजप्पु, मैं तुम लोगों के परस्पर मित्रता पूर्ण संबंधों से अत्यधिक प्रसन्न हूं। हमारे गुरु महाराज जी गोपाल कृष्ण महाराज अक्सर यही वाला बात बोलते थे हमेशा।
भगवान ने प्रचितास को कहा, क्या कहा, कि मैं तुम्हारे परस्पर मित्रतापूर्ण संबंधों से अत्यधिक प्रसन्न। ये नहीं बोला मैं तुम्हारे 10,000 साल तक जो तुमने पानी के नीचे तपस्या करी उससे प्रसन्न हूं। नहीं, हाँ, तपस्या करना मुश्किल नहीं है दुनिया में, आप सब जानते ही हैं। हम सब लोग कर ही लेते हैं तपस्या, छोटी मोटी, संसार के हिसाब से तो हम बहुत तपस्या करते हैं ना। अब संसार में आप किसी को बताओगे, हम एक दिन ऐसा भी आता है जिस दिन पानी नहीं पीते। हाँ, वो रात को जो करवा चौथ वाली भी है, वो भी सवेरे क्या खाती है, वो करवा, करगी सॉरी, सवेरे पूरा पेट को भसक लेते हैं पूरे दिन। हाँ, हम तो सवेरे भी पेट खाली, पूरा दिन खाली, रात खाली, अगले दिन मॉर्निंग में अगर पता लगा 9 बजे पारण है, बताइए, नो सरगी नो कुछ, नो सरगा। उसके बीच में 108 माला, बताइए जरा। और इसमें लेक्चर भी हो रहा है जी, उसमें कुछ कुछ कार्यक्रम भी हो रहे हैं बीच बीच में, बताइए, नॉट पॉसिबल। हाँ, तपस्या तो बहुत, तपस्या तो कर ही लेते हैं हम लोग, और भी तपस्या कर लेते हैं, लेकिन किसी को ये बोल दिया जाए ना कि माता जी आपको या प्रभु जी सॉरी ये काम साथ में करना है, तो थोड़ी देर में फिर आता है, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा सुना, मैंने तो ये नहीं कहा था, मैंने तो वो नहीं कहा था, मेरा मतलब तो ये नहीं था, मेरी इंटेंशन तो अच्छी थी कम से कम। बहुत कुछ होता है कि नहीं। दिस इज लर्निंग एक्चुअली, यही लर्निंग है। तो भक्तों के बीच में क्यों रहना चाहिए, ताकि झगड़ा हो, और झगड़े से हम सीखें कैसे झगड़ा नहीं करना है, कैसे टॉलरेट करना है, इसलिए रहना जरूरी है, क्योंकि भगवान कह ही रहे हैं। और एक दिन जब इस प्रकार हम परफेक्ट हो जाएंगे, तब भगवान बोलेंगे मैं बहुत प्रसन्न हूँ आप कम्युनिटी के लोगों से, क्योंकि आप साथ में मित्रता पूर्वक रह रहे हैं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, है, बस इतना ही बहुत है। नहीं, एक और एक, एक और एक 2 या 11, आप बताओ। एक और एक 11, कौन है मैथ का टीचर। हाँ जी, एक और एक 2। हाँ हाँ, एक और एक अगर ऐसे लिखे तो क्या पढ़ेंगे उसको, 2 पढ़ेंगे, मैंने प्लस लिखा, बीच में प्लस लिखा है, हमने तो एक और एक लिख दिया, तो क्या पढ़ेंगे यार, एक के साथ में जब एक खड़ा हो जाता है तो 11 हो जाता है। इसका मतलब 2 आदमियों की ताकत 11 गुना हो जाती है अगर वो साथ में काम करते हैं, नहीं। अब हम लोग जो ये काम कर लेते हैं कई बार सड़कों पर, बड़े बेशर्मी के काम है, कभी काम करके दिखा दो, अपने पति पत्नी जाओ कहीं किसी टूर पे, तो जरा करो संकीर्तन, मांगो पैसे, और मांगो झाड़ू, ब्रह्मांड घाट में जरा झाड़ू मार के दिखाओ जरा। हाँ, हाथ में झाड़ू आएगा तो हाथ कांपने लग जाएंगे हमारे, कोई दिख रहा है कैसे हो कैसे। और वहां देर मैं, हमने तो एक सीढ़ी में शुरू किया था, हम ऊपर गए तो देखा ओ ये क्या हो गया, ऐसे फैल गए चारों तरफ, छावनी बना दिया उसको। हाँ, थोड़ी देर में ब्रह्मांड घाट का एक कागज साफ कर डाला भैया, झाड़ू मार मार के एक एक कोने को साफ कर डाला। कोई कर सकता है ऐसा काम, नहीं कर सकता। क्यों कर पाए हम, क्योंकि हम साथ हैं, साथ में थे तो सब काम हो जाते हैं। साथ में वो रमन रेती में जाइए जरा, हमारे जाने से पहले रमन रेती में लोग रमण कर रहे थे, हमारे जाने के बाद उपद्रव करने लगे। हाँ, उन्होंने अच्छे से रमण किया उसमें, अकेले पॉसिबल है ना, कौन पलटा अल्टा पलटी गाला गड़ी कर सकते हो आप, अरे बड़ी शर्म आती है भैया, गाला गड़ी कैसे करें, जमीन पे लेट के आदमी उल्टा पुल्टा हो जाए, बड़े बड़ा आदमी बच्चा हो जाए तो बात अलग है। तो ये एक और एक 11 के एग्जाम्पल बता रहा हूँ, व्हेन वी आर टुगेदर हम बहुत सारी चीजों को अचीव कर सकते हैं। हाँ, जैसे प्रभुपाद कहते हैं यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। जैसे बचपन में आपने कहानी सुनी, वो लकड़ियां होगी, 1 लकड़ी 2 लकड़ी 3 लकड़ी 4 लकड़ी अलग अलग तोड़ी जा सकती हैं, लेकिन एक साथ में नहीं तोड़ी जा सकती। तो ये बात है, इसलिए भगवान भी कह रहे हैं मैं तुम लोगों के परस्पर मित्रता पूर्ण संबंधों से अत्यधिक प्रसन्न हूं। आप अपने घर में 16 माला कर लेंगे, अपने घर में 16 मालेंगे, कलिया कर लेंगे, कोई इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाएंगे आप सोसाइटी में। हाँ जी, आप पढ़िए प्रभुपाद की पुस्तकें, जहां जहां प्रभुपाद गए, प्रभुपाद ने एक रोड शो करा था, जबरदस्त रोड शो, जिसमें डांसिंग व्हाइट एलिफेंट्स। कई महीने तक प्रभुपाद जब पहली बार इंडिया में आए, जगह जगह से उनके बुलावे आए, ऐसा बता रहा था, जयपुर में उनकी पूरी परेड निकली,
जहां जहां वो गए, लेक्चर हुआ, बहुत अच्छा लगा लोगों को, लेकिन उसके बाद में, लेक्चर के बाद में जो ये व्हाइट एलिफेंट्स ने डांस किया और गाया और छोटी सरस्वती ने डांस किया, तो लोग तो पागल हो गए। ज्ञान तो बहुत लोगों ने दिया, प्रवचन तो रोज ही होते हैं यहाँ, इंडिया में तो सब ज्ञानी है पहले से ही, किसको ज्ञान दोगे हम यहाँ पे, सब ज्ञानी है यहाँ। लेकिन ये नहीं देखा था उन्होंने, एक साथ लोग ऐसा भी कर सकते हैं, एक साथ रह सकते हैं, एक साथ खा सकते हैं, एक साथ नाच सकते हैं, वेरी, वो इतने अट्रैक्ट हो गए। उसी तरह से हम लोग जब संकीर्तनों में निकलते हैं, एक बेचारा जा रहा है, गा रहा है करताल अकेला में जाके, वेरी डेडिकेटेड पीपल, दे आर स्टिल डूइंग। एक उसके पीछे जा रहा है, गा रहा है बेचारा, कौन देखेगा उसको, भीख भीख भिखमंगे आ रहे। और वहीं पर जब एक पलटन चल रही होगी, लोग मजबूर हो जाते हैं देखने के लिए, क्या हो रहा है। हाँ, उसमें देखेंगे बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी है, सभी है। दैट्स बट, इसलिए हमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। हाँ भाई, अगर गुरु परंपरा, इसलिए हमारे महाराज जी इसको अक्सर कोट कर दे, परस्पर कैसे मित्रता से रहे, क्योंकि हम यहाँ पर एक मिशन में हैं, हम मिशन में संघ की आवश्यकता है। ये आतंकवादी इतना कोऑपरेट करके आपने बताइए, मरने के लिए, नरक में जाने के लिए, तो हम नहीं कर सकते। आउट नहीं होती है बात, सोचिए मरता है तभी खबर आती है, वो ब्लास्ट हो गया जी, उससे पहले कितना कुछ हुआ होगा, सोचिए प्लानिंग, ब्लास्ट से पहले। वो आसान काम है ब्लास्ट करना, कहीं पे बारूद ट्रांसफर किया होगा, कहीं पे उसको बनाया गया होगा, कहीं पर उन्होंने शेल्टर ली होगी, कैसे कम्युनिकेट किया होगा आपस में एक दूसरे से, किसी को कानो कार खबर नहीं है, सीधा ब्लास्ट हो गया, तब पता चला ये तो ब्लास्ट हो गया। हाँ बताइए, आसान बात है। बड़े बड़े प्रधानमंत्री को मार दिया इन लोगों ने, कैसे किया होगा, कितना कॉपरेशन किया होगा आपस में। हम कॉपरेशन नहीं कर पाए धर्म के काम में, अच्छे काम में, क्यों? क्योंकि हम ही हैं धर्मार्थ सारे धर्म ध्वजी, मैं ही हूँ, तुम नए आए हो, तुम क्या जानते हो, एक तो ये समस्या हो गई है, मैं यहाँ पर बुरा रहा हूँ, तुम नए हो, एक ये समस्या हो गई। अलग अलग प्रकार से आदमी को अपने आप को सुपीरियर मान लिया है। मैं पढ़ा लिखा हूँ, तुम अनपढ़ हो, मैं इंग्लिश जानता हूँ, तुम नहीं जानते हो, मैं माता जी के प्रभु जी के क्लोज में हूँ, तुम नहीं हो, मैं लंबा हूँ, तुम छोटे हो, मैं गोरा हूँ, तुम काले हो, मैं मोटा हूँ, तुम स्लिम हो। किसी को ही बहाना चाहिए क्या मानने का, कि कैसे मैं सुपीरियर हूं, उससे अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग आती। बोलते हैं तिरना दिए पिसु नीचे, वो अलग बात है, लेकिन फीलिंग गुड कब होता है, जब हमें पता चलता है कि हाँ इतनों से तो मैं अच्छा ही हूँ कम से कम यहाँ पर। इसलिए कैसे मित्रता होगी ऐसी जगह में, बताइए कैसे आदमी कोऑपरेट कर पाएगा एक दूसरे के साथ। जबकि शिला प्रभुपाद ने जाते हुए बोल दिया कि हाउ मच यू लव मी विल बी डिटरमिन्ड बाय हाउ मच यू कोऑपरेट विद ईच अदर। वेरी डिफिकल्ट इसका मतलब कॉपरेशन, बिकॉज कॉपरेशन इज फॉर ए कॉमन पर्पस, कॉमन मिशन। अब ये हम लोग एक मिशन है, हमारा युद्ध है माया के साथ, हम अकेले मारे जाएंगे, ध्यान रखिए माया बड़ी स्ट्रांग है, हमें इसमें यूनाइटेड रहना ही पड़ेगा, नहीं तो हम मारे जाएंगे। इसलिए भगवान ने कहा मैं बड़ा प्रसन्न हूं, तुम सभी एक ही कार्य भक्ति में लगे हो, साथ साथ, वो कुटुंब की तरह नहीं, कुंभा भी तो साथ में है, कुंभा हम साथ साथ हैं, वो वाला साथ नहीं कह रहे हैं, क्योंकि तुम भक्ति में साथ में लगे हो। वो साथ साथ नहीं है, वो कहने के साथ साथ है, सबका अपना अपना हिडन पर्पस है। हाँ, देवरानी अपना अलग अकाउंट बैलेंस बना रही है, जेठ जी अपना अलग बना रहे हैं, तीसरा भाई अलग बना रहा है, बहन उधर से कुरेद रही है, बुड्ढा जाएगा तो मेरे को भी मिलनी चाहिए, ध्यान रखना तुम लोग भाई भाई मत उठ लेना, सब है, सब साथ साथ है, हम साथ साथ हैं। लेकिन साथ साथ रहने के लिए सब अगर भक्ति में लगे, यानी कि कृष्ण की इंद्रियों की तृप्ति ही हमारी सबकी एकमात्र इच्छा है। मैं तुम लोगों की मित्रता से इतना अधिक प्रसन्न हूं कि तुम्हारा कल्याण चाहता हूं, अब जो मांगना है मांग लो। बताइए, केवल कॉपरेशन से भगवान को जीत लिया इन लोगों ने, सोचिए जरा, कैन यू इमेजिन दिस। क्या हम लोगों ने श्लोक नहीं पढ़ा, शायद ऐसा लगता है किसी ने नहीं पढ़ा, तभी तो ये समस्या आती है जीवन में, नहीं कि हम चले हैं माला करके भगवान को प्रसन्न करके। अरे आपने सारी ग्रीन भी कर ली तो क्या भगवान प्रसन्न हो जाएंगे अभी, हाँ ये लड़का अच्छा ग्रीन माला करता है, ये सांस लेता है एक साथ में 10 माला करता है नहीं नहीं जी, उससे कुछ नहीं होगा, दैट इज गुड थिंग टू डू, बट अल्टीमेटली your cooperation, your tolerance, your forgiveness, living together, working together for a mission, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल क्लियर होता है। फिर हम मांगो क्या मांगते हो, इतना प्रसन्न है, हम भगवान यही चाहते हैं कि सब लोग एक साथ रहें, क्योंकि भगवान के धाम में यही माहौल है ना, नहीं वो कौवा गाता है तो कोयल सुनती है,
कौवा गाएगा तो हरे कृष्णा कैसा लगेगा आपको बताइए? कई कौवे गाते तो हैं, हाँ यहाँ पे भी कई कौवे नहीं गाते, तो हम क्या करते हैं, सुनते हैं। कई बार कोई करताल बजाता है, कई बार कोई मृदंग बजाता है, वो अपना कहरवा बजाता है, अपना ही कहरवा बनाता है अलग ही टाइप। तो हम क्या करते हैं, सुनते हैं, कोशिश करते हैं कैसे उसके रिदम से। नहीं, हमने देखा कई बार बेचारा मृदंग वाला कई बार गाना वाला बीच बीच में लय बार बार तोड़ रहा है, और मृदंग वाला फिर भी प्रयास कर रहा है कैसे मैच कर ले उसके साथ। नहीं करते हम लोग ऐसा, टोकते हैं कभी नहीं, कोई बात नहीं। ऐसा माहौल होना चाहिए कायदे से। वहां पर कौवा गाता है तो बाकी सब सुनते हैं आराम से, क्योंकि भगवान का नाम ले रहा है। दैट इज कॉल्ड कॉपरेशन। जरूरी नहीं है कि आपकी त्वचा के रंग से उसकी त्वचा का रंग मैच करेगा तभी हमारा दोस्त बनेगा। ऐसा है ना। हम सोच देखते हैं थोड़ा स्टैंडर्ड भी तो होना चाहिए, स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड मैच कर। हम सबका स्टैंडर्ड है कि हम कृष्ण के भक्त हैं। ऑल्दो वी शुड बी केयरफुल कि कैसे जो हमारे कनिष्ठ अधिकारी हैं उनके साथ केयरफुली रहें, उनको भक्ति दें, क्योंकि वो भक्ति में आए हैं, उनके अंदर भी भौतिकता है, वो दैट इज ऑल ऑल ओके। बट स्टिल हमारे हृदय में सबके लिए प्रेम है, रिस्पेक्ट तो है, कोऑपरेशन तो है कम से कम। ठीक है आपके और हमारे विचार मैच नहीं करते, सो बट कैन वी स्टिल लिव फॉर कॉमन पर्पस? यस। आप जितने भी वो पत्रिका मिला लीजिए, क्या कहते हैं उसको, गुण मिला लीजिए, हस्बैंड वाइफ का सब विचार मैच कर जाए, हमने तो नॉट पॉसिबल। क्या करेंगे? इफ दे हैव अ कॉमन कॉज दे कैन लिव हैप्पीली फॉरएवर, हमेशा। तो कॉमन कॉज कोई भी हो सकता है। कॉमन कॉज हमारे दादाजी भी हो सकते हैं, लेकिन दादाजी चले जाएंगे थोड़े दिनों, फिर क्या करेंगे? तो हमारे कॉमन कॉज है वो भगवान है, वो तो कभी नहीं जाएंगे, हमेशा ही रहेंगे, राइट? इसलिए उसको कॉमन कॉज बना लिया जाए तो सारे संसार में यूनाइटेड बन सकते हैं, यूनाइटेड नेशन जिसको हम कहते हैं, रियली में बन सकता है, यूनाइटेड फॉर अ कॉमन कॉज। पूरे संसार में एक ही चीज कॉमन है, क्योंकि लैंग्वेज अलग होगी, शक्ल सूरत अलग होगी, माहौल एनवायरनमेंट सब कुछ अलग हो गया, कॉमन केवल एक ही चीज है, क्या? दैट इज गॉड, known as Allah, and Bhagwan Krishna, known by different names, but he is the one and only. ठीक है? हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज